तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जो हम लोग आज करने वाले हैं, एक एआई जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है हम लोग के पास। तो 2 साल पहले जब हमने एआई यूज यूज करना शुरू किया था तो लगता था कि ये सही जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन आज के डेट में एआई बहुत अच्छा हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा अभी आप, और उसी स्क्रीन से मैंने कुछ कुछ बनाया है और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा पाऊं आखिर हो क्या रहा है। ये स्क्रीन में आपको नजर आएगा। देखिए, जो क्लॉड है वो लीगल के लिए सबसे अच्छा है। मैं यहां पर अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो क्लॉड इज ए पावरफुल जर्नलिस्ट, इट कैन हेल्प विथ मेनी डिफरेंट टास्क। अब क्लॉड को समझिए, उसके बाद कनेक्टर को भी समझ लेंगे। तो क्लॉड को हम लोग कह सकते हैं इट इज ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड। क्लॉड इज ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इट knows a little about almost everything and can help with many different tasks। आप क्लॉड से डॉक्टरी पूछिए, एस्ट्रोलॉजी पूछिए, एस्ट्रोनॉमी पूछिए, जीएसटी पूछिए, टैक्स पूछिए, कंपनी लॉ, फेमा लॉ का हो या अदर देन लॉ, वो सब जवाब दे। तो क्लॉड को आप ये समझिए, क्लॉड इज लाइक एन एमबीबीएस डॉक्टर। It can handle a wide range of medical issues, but for heart surgery, you would consult a cardiologist. Similarly, for highly specialized fields, Claude performs best when it has access to authoritative domain specific information। तो क्लॉड एक एमबीबीएस डॉक्टर है जिसको सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसी तरह से एक लॉ ग्रेजुएट को लॉ का कोई भी लॉ वो हैंडल कर सकता है। क्लॉड इज वेरी इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट, इट कैन राइट, एक्सप्लेन, समराइज, कोड एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स, but like a human, it doesn't automatically possesses a deep expertise in every specialized field। Claude is like a brilliant general practitioner, it can help with almost any topic, but when you need deep expertise such as GST litigation, you want to equip it with specialized knowledge। तो आपको क्लॉड, आप ये समझ लीजिए, ये एक जर्नलिस्ट है, इसको सब कुछ आता है लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। अब क्लॉड का अगर एग्जाम लिया जाए, क्लॉड कितना मार्क्स लेके आएगा? ये ओपस 5 क्लॉड का है, फेवल 5 भी क्लॉड का, ओपस 4.8 ये भी क्लॉड का है, और ये जीपीटी का है, चैट जीपीटी। अब इसमें ये सारे एग्जाम अगर क्लॉड से लिया जाए तो कितने मार्क्स आएंगे आप देखिए। इसमें कंप्यूटर यूज 70.6% मार्क्स लेके आ रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी रीजनिंग, ह्यूमनिटी लास्ट एग्जाम, यानी कि आईआईटी का इसको एग्जाम पेपर दे दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम पेपर दे दीजिए, अच्छे मार्क्स लेके आएगा। बिजनेस वर्कफ्लो 26%। लेकिन लीगल में वो कितने मार्क्स लेके आएगा? अगर इसको लीगल का पेपर दे दिया जाए तो कितने मार्क्स लेके आएगा? किसी को कोई आइडिया? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? इतना ही बता दीजिए, 40 से ज्यादा लाएगा या 40 से कम लेके आएगा? More, sir. हाँ जी, More, more than 40. मोर देन 40। देखिए चैट में भी आया है 70%। आपको जान का आश्चर्य होगा, क्लॉड लीगल में सिर्फ 11.7% मार्क्स लेके आता है। फेवल यूज करेंगे तो भी, जो हाईएस्ट मॉडल है इसका, 13.3, और चैट जीपीटी यूज करेंगे तो 2.5। इसीलिए मैं मना करता हूं कि चैट जीपीटी को लीगल के लिए मत यूज कीजिए, इट इज नॉट ए गुड। क्लॉड 11.7% लेके आ रहा है, 12 मार्क्स, यानी कि पास ही नहीं हो रहा है। अब वाई, इसका मतलब ये हो गया कि लीगल एआई बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक्सट्रीमली। मैं अभी दिखलाता हूँ। हेल्थ बेंच में वो 60% लेके आ रहा है। बायोलॉजी में देखिए 90.1% ह्यूमन सॉल्व कर रहा है, 49.4% हार्ड सॉल्व कर रहा है। मतलब हार्ड क्वेश्चन है तो 49.4 लेके आ रहा है। अब दोबारा देख लीजिए, हेल्थ में देखिए फेबल यूज करें तो 66। इसका मतलब ये हो गया कि क्लॉड हो या चैट जीपीटी हो, आप इनके ऊपर अगर रिलाई करना बहुत मुश्किल, अगर इनसे आप काम करो। फिर इसमें कनेक्टर का कैसे यूज आएगा, कनेक्टर यूज करने से इसका मार्क्स क्यों बढ़ जाता है वो भी अभी आपको दिखलाऊंगा। हमारा कनेक्टर यूज करने से मैं क्लेम कर रहा हूं कि 98% आएगा, वो क्यों कर रहा हूं वो भी बता रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, वाई लीगल इज वेरी हार्ड फॉर एआई, लोअर स्कोर्स इन लीगल बेंचमार्क्स डू नॉट मीन द मॉडल इज लेस ट्रेंड इन लॉ। Legal problems are fundamentally more complex। General knowledge usually one correct answer, legal reasoning often multiple legally defensible answers। अब देखिए इसमें लीगल रीजनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस आर लॉन्ग एंड फैक्ट इंटेंसिव, न्यूमरस एक्सेप्शंस एंड प्रोवाइजोस, law changes over time, small factual changes can change the outcome, must consider acts, rules, notifications, circulars and case laws,
मस्ट जस्टिफाई एवरी कंक्लूजन विथ लीगल ऑथोरिटी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, मल्टी स्टेप लीगल रीजनिंग, हाई एम्बिग्यूटी एंड इंटरप्रेशन। यहां पर तो ये जनरल नॉलेज में तो फैक्ट के बेसिस पे ना, बुखार कब होगा, जब 98.4 से ज्यादा होगा, तो दीज आर ऑल फैक्ट्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। लेकिन लीगल रीजनिंग में हर किसी का ओपिनियन अलग है, हर एक हाई कोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है, अगर बेंचेस चेंज हो जा रहे हैं। तो लीगल रीजनिंग में इसीलिए क्लॉड कम मार्क्स लेके आता है, और क्लॉड तो कम से कम इतना लेके आ रहा है, चैट जीपीटी तो 2.5 लेके आ रहा है। नाउ व्हाई लीगल एआई इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एआई चैलेंजेस। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनी है वो बिलियंस ऑफ बिलियंस पैसे लगा के लीगल एआई बनाने की कोशिश कर, लेकिन सक्सेस के नाम से सक्सेस बहुत कम को मिल रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ स्टैट्यूट्स, लॉ कीप्स चेंजिंग, कोर्ट्स में इंटरप्रेट द सेम प्रोविजन डिफरेंटली, वन आंसर रिक्वायर्स मल्टीपल लीगल sources, one answer fact can completely change the outcome, every conclusion must be legally justified, benchmark test not only knowledge but also legal reasoning, analysis and drafting. One line takeaway: legal AI is difficult not because the AI has seen less legal data, but because legal problems require deep reasoning, interpretation and application of law to specific fact. What leads to a higher legal benchmark score? ये हमने डिस्कस कर लिया। की टेक अवे: क्लॉड इज ए ब्रिलियंट लॉ ग्रेजुएट, a brilliant graduate is intelligent, but becoming a top litigator requires experience, the right resources and disciplined legal method and effective tools. Similarly, higher legal benchmark performance comes from better reasoning, better workflow, better knowledge, better tools and continuous expert feedback, not just more data. अब आ गया, अब क्लॉड को जो 12 मार्क्स लेके आ रहा है 100 में, उसको 98 मार्क्स कैसे दिलाया जाए? तो वो कैसे पॉसिबल है? बेटर टूल्स से। तो मैं अभी दिखलाऊंगा हम लोग जो टूल्स यूज करते हैं वो कौन से टूल्स यूज करते हैं, और क्यों हम लोग का ड्राफ्टिंग और या फिर रिसर्च बहुत अच्छा क्यों है, अप टू 98% क्यों दे रहा है, वो सब हम लोग बताएंगे अभी। आप ये आप देख। अब एक बात और है कि लोग कनेक्टर क्यों यूज करें, क्लॉड प्लस टैक्स बाय के एमसीपी, जिसको हम लोग कनेक्टर बोल रहे हैं। इससे भी पहले हम लोग बताते हैं, ये इसको छोड़, ये सर्कुलर देख रहे हैं आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये सर्कुलर किस चीज का सर्कुलर है, बताइए आप किस चीज का सर्कुलर है? हाँ जी, ये प्रॉपर ऑफिसर कौन कौन है, ये इसी का सर्कुलर है ये। करेक्ट सर, यस सर, प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये हमारे किताब का एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा, मैं किताब खोलना नहीं चाह रहा अभी। लेकिन आप देखिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 291, जो अगर रॉ सर्कुलर होता तो वो कैसा होता है, यहां पर ये प्रॉपर ऑफिसर हमने लिखा हुआ है। यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 91 डिफाइंस प्रॉपर ऑफिसर विच वी हैव रिटन, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 says that superior can exercise powers of subordinate, this is we have written here। फिर यहां पर सेक्शन 67 सबसेक्शन 7 क्या होता है, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए, अगर कोई लीगल टेक कंपनी ये रॉ सर्कुलर अपलोड करे और हम लोग ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें, एआई किस पे अच्छा जवाब, प्लीज बताइए। सर इसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सही जवाब देगा। यस, वो इसलिए क्योंकि एवरी चीज देखिए, डॉक्यूमेंट को, जितने भी हमारी किताबें हैं सब किताब में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर एक लॉ सेक्शन रूल के साथ कनेक्टेड है, सेक्शन सेक्शन के साथ कनेक्टेड है, रूल फॉर्म के साथ कनेक्टेड है। वो कनेक्शन हमने किताब में ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी। और ये जब हमने किताब बनाई थी तो ये सोच के नहीं बनाई थी एक दिन हम लोग एआई बनाएंगे तो ये बहुत काम आए। तो हम लोग सिर्फ ये लॉ में नहीं, जजमेंट में भी हम लोग यही कर रहे हैं, जितना नया सर्कुलर आता है उसमें भी यही कर रहे हैं, अपने जो रिप्लाईज हमने बनाए हैं वो भी हम लोग इसमें अपलोड कर रहे हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोग के पास रिप्लाई है तो हमें भेज दीजिए, हम अपलोड कर देंगे। कोई अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है, हमें भेज दीजिए, हम अपलोड कर देंगे। क्लॉड में ये सब मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आज हमारी किताब क्लॉड में नहीं मिलेगा, आप सर्च करते रहिए। इसके बाद देखिए, दिखला, ये देखिए, ये सारा हमने लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल लीगल एआई वर्सेस टैक्स बाय के कनेक्टर में क्या फर्क है। अगर आपको एक पेपर मैप दे दिया जाए या गूगल मैप दे दिया जाए, या फिर गूगल मैप में अगर आपको नेविगेशन का फैसिलिटी, अल्टरनेट रूट्स या रियल टाइम गाइडेंस बता दिया जाए, तो कौन सा अच्छा काम करेगा? आप गूगल मैप जिसमें ये सारी फैसिलिटी हो। लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स दे दिया जाए, या लाइब्रेरी वेयर बुक्स हैज एक्सपर्ट नोट्स, हाईलाइट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस, कौन सा अच्छा काम करेगा? टेक्स्ट बुक वर्सेस टीचर्स नोट, एक टेक्स्ट बुक विद टीचर्स नोट, समरी, की पॉइंट्स एंड एग्जाम टिप्स, कौन सा अच्छा काम करेगा? ए रेडी न्यूट्रियस मील प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट शेफ, या फिर इंग्रेडिएंट्स वर्सेस रेडी मील,
यू गेट द कंप्लीट पिक्चर एंड हाउ एवरीथिंग फिट, पजल पीसेस एकदम बना के दिया जाता। तो मैक्सिमम लीगल एआई क्या कर रही है, रॉ डेटा अपलोड कर रही है और ये सोच रही है कि एआई एक दिन 12 मार्च से 16 मार्च 17 मार्च ले आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जब तक आप डॉक्यूमेंट पे ही इंटरकनेक्टिविटी न लगा, प्लस रिप्लाईज अपलोड ना कर, प्लस अपीलेट अथॉरिटी, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अपलोड करना होता है। ये हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए और एग्जांपल ये, चॉप्ड वेजिटेबल्स या क्लीन या चॉप्ड, मेजर्ड इंग्रेडिएंट्स, रेडी बिल्ट लीगो मॉड्यूल्स, इस तरह से दें या इस तरह से, ट्रेजर हंट, थोड़े से लैंडमार्क दे दें। तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का, और डॉक्यूमेंट पे ही हमने बहुत काम किया हुआ है, तब हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अब आप समझिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं। एक तो डॉक्यूमेंट का हमने बता दिया, डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे अपलोड कर रहे हैं। दूसरे एआई, अब जब आप आएंगे देखेंगे तो ट्रेडिशनल लीगल एआई एपीआई बेस्ड होता है, ये एमसीपी बेस्ड। यहां पर जब इनका अगर आप बाकी एआई यूज करेंगे तो वो कहते हैं क्लॉड छोड़ दो, आपको कोई नया चैटबॉट यूज करना जो उन्होंने अपना बनाया हो, आपको नया इंटरफेस सीखना पड़ेगा। आपने क्लॉड में तो पे कर दिया है, क्लॉड खरीदा हुआ है, उसका एआई का भी खरीदना पड़ेगा आपको। यानी कि आपके पास दो चैटबॉट हो जाएंगे और आपके पास दो प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, और आप डिपेंडेंट रहेंगे कि कंपनी अपना चैटबॉट इंप्रूव करेगा तभी आप अच्छा वाला यूज कर पाएंगे। यहाँ क्लॉड फेबल के बाद कोई और मॉडल ले आता है तो क्योंकि आप क्लॉड में ही है तो उसको यूज करना आसान है। हायर मंथली 3,000 4,000 पर मंथ वो मांग, और यहाँ पर तो हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। क्लॉड आपका फ्री हो या पेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो लर्निंग रिक्वायर्ड, क्लॉड आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग स्टेज इनसाइड द क्लॉड। आई ओनली पे फॉर जीएसटी एक्सपर्टाइज यानी कनेक्टर, जो ₹125 पर मंथ। अब देखिए आप क्या चाहते हैं कि आपको नई गाड़ी खरीदना है या फिर एग्जिस्टिंग गाड़ी को अपग्रेड करना है विद बेटर जीपीएस एंड इंजन ट्यूनिंग। ट्रेडिशनल लीगल एआई कंपनीज कहती है डॉक्टर चेंज करो, हम लोग कहते हैं डॉक्टर को एक्सपर्ट बना दो, जो डॉक्टर आपके पास है। ट्रेडिशनल लीगल एआई कहती है कि असिस्टेंट बदल दो, हम कहते हैं जो आपका असिस्टेंट है वही रखो, उसको एक्सपर्ट बना। एक मुझे लगता है ये सब मैं बता चुका हूं। अब कनेक्टर काम कैसे करता है ये बता, याद रखिएगा ये कनेक्टर एआई नहीं, एआई तो क्लॉड ही है। क्लॉड क्या करता है, जो भी आप फैक्ट्स अपलोड करते हैं, शोकोज नोटिस या ऑर्डर अपलोड करते हैं, क्लॉड उस फैक्ट्स को पढ़ने के बाद कनेक्टर को एक क्वेरी करता है कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। कनेक्टर इंटेलिजेंटली वो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट पेजेस क्लॉड को दे देता है। तो कनेक्टर इज नॉट एन एआई, इट इज ओनली अ डेटाबेस, लेकिन ये डेटाबेस हैज बीन स्टोर्ड वेरी इंटेलिजेंट। तो हम इसमें दो चीजें हैं, एक तो डॉक्यूमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं वो तो है ही, प्लस जो स्टोरिंग का तरीका है जो टेक्निकल है वो भी बिल्कुल अलग। इसके बाद आपको टेस्टिंग कैसे हो, देखिए लेवल 1 टूल वर्सेस इट्स ओन इंटरनल बेंचमार्क वगैरह वगैरह बहुत सारी है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग है वो आप लोग करते हैं, एआई वर्सेस रियल लॉयर वर्क। तो अभी हम लोग आपसे पूछ लेंगे, जिन्होंने यूज किया है वो बता देंगे कि ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं उनसे पूछ लूंगा, हमने कई बार अपने चैट व्हाट्सएप ग्रुप में पोलिंग की है, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, और जिसमें से 40 लोगों ने जब वोटिंग की है, जिसमें 39 5 स्टार दे रहे हैं, एक या दो 4 स्टार दे रहे हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो है ये, मुझे आपके पोलिंग से पता लगा। और मैं कौन हूं, आई एम टीचर, स्पीकर, ऑथर, जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड लिटिगेशन एक्सपर्ट एंड कामनेस। यूट्यूब में 54,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, 100 प्लस एक्टिव कोर्सेस है जो रिकॉर्डेड कोर्सेस है यूट्यूब में, और इसमें पिछले 2 साल से 100 प्लस लिटिगेशन सीख रहे हैं मेरे से। याद रखिएगा हम लोग कंप्लायंस नहीं सिखला रहे हैं, हम लोग लिटिगेशन ही सिखलाते हैं। 500 प्लस आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड जीएसटी लेक्चर्स, और हमारी जो टीम है वो 30 प्लस है, पैन इंडिया। तो जो आप एआई में देख रहे हैं वो ईयर्स ऑफ टीचिंग, प्रैक्टिकल लिटिगेशन एक्सपीरियंस, बुक्स एंड कमेंट्रीज, रियल नोटिसेस एंड रिप्लाईज, रियल अपीलेट ऑर्डर्स, कंटिन्यूअस रिसर्च एंड अपडेट, जिसके कारण ये एआई कनेक्टर और अच्छा बन। ये लिंक्डइन का, आप लिंक्डइन में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं, टर्न क्लॉड इनटू जीएसटी एक्सपर्ट, सिंपली यूज दिस कनेक्टर, टैक्स बाय केके कनेक्टर। और लिटिगेशन रेडी जीएसटी ड्राफ्ट ओनली ₹125 पर मंथ, पावर्ड बाय क्लॉड प्लस टैक्स बाय केके एमसीपी। एआई इज लाइक ए राइडिंग ए बाइसाइकिल, इट वोंट टेक यू एनीवेयर अनलेस यू नो हाउ टू बैलेंस इट। यानी कि मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि आपको जीएसटी आना चाहिए, तभी आप क्लॉड प्लस कनेक्टर अच्छे से यूज कर पाए। एआई वोंट रिप्लेस टैक्स प्रोफेशनल्स, इट विल रेज द वैल्यू ऑफ ग्रेट वंस। अभी मुझे एक लड़की है जीनल, उसने
अपना ड्राफ्ट शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक साफिया भी है। साफिया ने जब अपने बॉस को वो ड्राफ्टिंग दिखलाई तो बॉस ने उसकी बहुत तारीफ की, उसको अच्छा भी लगा। तो वो इतना अच्छा ड्राफ्टिंग करके अगर आपको दे रहा है, तो आप अपने अगर जूनियर को सिखला देते हैं ये वाला यूज करना, फिर आप एक बार देख लेते हैं वो ड्राफ्टिंग कैसा है, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। नेक्स्ट वेव ऑफ ड्राफ्टिंग विल बी बाय क्लॉड प्लस टेक्स्ट बाय। तो यहां तक हमने कर लिया। माई प्रेजेंटेशन इज ओवर। टैक्स बाय KK.ai मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टैक्स बाय KK.ai। स्मॉल में लिखिए, बिग में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लॉग इन कर लीजिए, और हमारा एक 1 मंथ फ्री है तो का कूपन अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 1 महीने का MCP फ्री मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।